मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई बच्चा 18 साल का होता है या होने वाला होता है, तो ये समाज और उसके माँ-बाप उससे बहुत उम्मीदें लगाते हैं कि समाज का और माँ-बाप के कंधों का बोझ एक दिन ये बच्चा खुद उठाएगा। बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत ही 12वीं पास करते ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने का तरीका ढूँढते हैं, जानकारी ढूँढने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 12वीं पास कर लेते हैं या 12वीं क्लास में होते हैं तब भी, तो बहुत सारी सरकारी नौकरी लेने के मौके होते हैं और जो समझदार बच्चा होता है वो यही होता है, वही बच्चा समझदार कहलाता है, जो सही एज में तैयारी करना स्टार्ट करता है। आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बच्चे जब कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं और फिर उस तैयारी में वो 1 से 2 साल लगा देते हैं। बहुत सारे बच्चों को ज़्यादा भी टाइम लग जाता है उनकी सीरियसनेस और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के तरीके से। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि 12वीं क्लास के बाद कौन-कौन सी सरकारी नौकरी के ऑप्शन आपके पास हैं। और खासकर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, आप कोई भी सरकारी नौकरी लेते हैं ना, तो 2 तरीके की सरकारी नौकरी हम कह देते हैं। एक तो हुई सेंटर गवर्नमेंट की, यानी केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और दूसरी हो गई मेरे बच्चे राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए यार, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं मेरे बच्चे, ये सेंटर गवर्नमेंट की है, यानी मोदी सरकार के तहत जिन जिन वैकेंसी पर 12वीं पास क्वालिफिकेशन होती है, आज हम उनकी बात करें। स्टेट वाली हम फिर किसी दिन और करेंगे, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग तरीके से निकलती है। अगर आप इस समय यूपी राज्य के रहने वाले हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी बस चंद ही दिनों की मेहमान है। 10, 15, 20 दिनों के अंदर आपको यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी दिखाई दे जाएगी। लगभग 38,000 सीटें इस समय खाली। अब मेरे बच्चे, हम बात करने लग रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में कुछ महकमे होते हैं। एक महकमा होता है रेलवे। यहां बहुत सारी पोस्टें होती है और बहुत सारी नौकरियां निकलती है रेलवे विभाग। दूसरा जो विभाग होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट ऑफिस एम्प्लॉय, इन्हें हम सिविल एम्प्लॉय भी कहते हैं, यानी ऐसे एम्प्लॉय जिनको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं होती, सिविल एम्प्लॉय कहलाते हैं। और एक होते हैं मेरे बच्चे पुलिस फोर्स टाइप एम्प्लॉय, जिनमें आपको वर्दी मिलती है, वर्दी पहनने की जरूरत होती है। तो मैं आज इन्हीं तीनों चीजों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज में जितनी पोस्टें आती हैं और पुलिस में जितनी पोस्टें आती है, वो इसी डिपार्टमेंट के थ्रू भरी जाती है, और इस डिपार्टमेंट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो मुख्यतः वैकेंसी आती है, एक वैकेंसी का नाम है एसएससी सीएचएसएल। इसे बोलते हैं हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ये 12th पास पे होती है। अगर कोई बच्चा 12th पास है तो सीएचएसएल का फॉर्म भर सकता है। हर साल ये नौकरी निकलती है। जो डिपार्टमेंट इन एग्जाम को कंडक्ट कराता है उसको हम बोलते हैं एसएससी, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पहली पोस्ट जो मैं बता रहा हूं 12th पास करते ही, वो है एसएससी सीएचएसएल। एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 27 साल। हाँ, अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसी कैटेगरी से आते हैं तो वहां आपको रिबेट मिलेगी। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम उठाएंगे ना, खासकर एसएससी का एग्जाम उठाएंगे तो उसमें आपको रीजनिंग मिलेगी, जीके जीएस मिलेगा, यानी आपको हिस्ट्री पॉलिटी साइंस इन चीजों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैथ पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं मैथ ही पढ़ाता हूं। ये होता है टायर 1, यानी प्रीलिम्स का पेपर। ये प्री का जो पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आप कम ही नंबर ले आओ लेकिन क्वालिफाई कर दो। उसके बाद फिर छटनी होने के बाद फिर होता है मींस, जिसे हम टायर 2 कहते हैं। तो जो मेरे बच्चे टायर 2 वाला पेपर होता है, उस टायर 2 वाले में भी सिलेबस ये रहता है, रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, मैथ रहती है, इंग्लिश रहती है, और ये कंप्यूटर का एक पेपर होता है, क्योंकि आज के समय में सारे काम कंप्यूटर पे होते हैं। ये एक ऐसा पेपर होता है जिससे आपकी मेरिट बनती है, यानी सेकंड वाले पेपर से आपकी मेरिट बनती है। अब मेरे बच्चे, उसके बाद होता है फिर आपका टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आप बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई इधर उधर के रहने वाले तो नहीं है, हिंदुस्तानी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आपकी फिर पहली तनख्वाह आनी स्टार्ट हो जाती है। एसएससी सीएचएसएल। अब आपका सवाल ये होगा कि सर, सीएचएसएल के थ्रू किस पोस्ट पे सिलेक्शन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सीएचएसएल के थ्रू जो आपका सिलेक्शन होता है वो होता है एलडीसी। एलडीसी को हम बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, या जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट।
ये बेसिकली क्लर्क वाला काम रहता है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, वाटर मिनिस्ट्री हो, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, जितनी भी मिनिस्ट्री होती हैं या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उनमें मुख्यतः यही लोग काम संभालते हैं, सारा फाइल वर्क यही करते हैं। मेन इनका लाइफ टाइम काम क्लरिकल रहता है, फाइल वर्क रहता है, लेकिन हाँ प्रमोशन काफी तेज है और बहुत जल्दी से आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। सीएचएसएल के थ्रू जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो पहली सैलरी आती है लगभग 40,000 के आसपास मेरे बच्चे आपकी पहली सैलरी आपको मिलती है, फर्स्ट सैलरी। ठीक है, कैरियर ग्रोथ ऐसी रहती है कि सबसे पहले आप जेएसए या एलडीसी लगते हैं, उसके 4 साल में आप यूडीसी बन जाते हैं, यूडीसी के 3 साल बाद आप एएसओ बन जाते हैं और एएसओ के 8 साल बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट कहते हैं, है ना। दूसरी जो पोस्ट होती है इसमें एक होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी जो डाटा की एंट्री करते हैं कंप्यूटर पे। इसमें डाटा फीडिंग का काम होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, सिस्टम सिस्टम चलाने आना चाहिए, इसलिए कंप्यूटर का पेपर होता है ताकि बेसिक जानकारी बच्चे को रहे। और तीसरी रहती है मेरे बच्चे डीईओ ही रहती है, लेकिन ये ग्रेड ए की पोस्ट होती है, स्पेशल मिनिस्ट्रीज जैसे कैग वगैरह इसमें रहती है ना। भरी ये तीनों के तीनों मेरे बच्चे सीएचएसएल के ही थ्रू जाती है। अगली जो वैकेंसी आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल। जीडी का मतलब होता है ग्राउंड ड्यूटी वाले पोस्ट। जो देखिए यार, ये 10th पास वाले बच्चे होते हैं, किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। इसमें भी पेपर में ही पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, रीजनिंग मैथ हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, यानी मैथ रीजनिंग जीके जीएस, ये तो हर एक पेपर में पूछा जाएगा। कुछ में हिंदी पूछी जाती है, कुछ में इंग्लिश पूछी जाती है। इसके बाद फिर इसमें फिजिकल होता है, भाग दौड़ करनी होती है, फिर मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जीडी के थ्रू जो आप सेलेक्ट होते हैं, यहां आप सिपाही सेलेक्ट होते हैं मेरे बच्चे। वो क्या होती है, इस तरह से आपको वर्दी मिलेगी, है आप बिल्कुल सूटेड बुटेड अपडेटेड दिखाई देंगे। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, आईटीबीपी होती है, सीमा सशस्त्र बल होता है मेरे प्यारे बच्चों, आसाम राइफल होती है, एनआईए होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एक नई मतलब आप कह सकते हैं पोस्ट जोड़ी जिसका नाम है एसएसएफ। मेरिट सबसे ज्यादा इसी की जाती है, जिसे हम बोलते हैं सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेज। इनका मुख्यतः काम होता है कि दिल्ली में जितने भी सेक्रेटरीट हैं, पार्लियामेंट है, सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट का मतलब जहां पे मंत्रालय काम करते हैं, जहां मंत्री बैठते हैं, इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी मेरे बच्चे एसएसएफ के पास होता है, इन्हीं का जिम्मा एसएसएफ के पास होता है। तो ये एक ऐसी नौकरी जिसे हम कह सकते हैं कि 5-6 घंटे की नौकरी होती है। आगे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका मिलता है, पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है, जीवन भर दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। हमेशा ही आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग होती है जहां आपके आसपास मंत्री घूम रहे होते हैं। तो ये जीडी के थ्रू जो भरी जाती है अच्छी पोस्ट होती है। सबसे पहले आप कांस्टेबल की पोस्ट पे लगते हैं, उसके बाद फिर हवलदार बनते हैं, हवलदार हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई, एसआई से फिर इंस्पेक्टर बनते हैं, और उससे आगे भी जाने के मौके मिलते हैं जीडी के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों। अब आता हूं मैं वापसी से, अगला जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन पोस्ट। एसएससी एक और एग्जाम कराता है जिसे हम बोलते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। इसमें जो भरा जाता है सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भी बताता हूं, और एक आता है एसएससी स्टेनोग्राफर। जिन बच्चों ने स्टेनोग्राफर किया हुआ वो भी कर सकते हैं, दोनों चीजें। 12th क्वालिफिकेशन होती है, 18 से 25 साल उम्र होती है। और मजे की बात क्या है कि जो ये सिलेक्शन पोस्ट है ना, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम वैसा ही है जैसा बाकियों के लिए, यानी रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी। हाँ, जो बच्चे स्टेनोग्राफर दे रहे हैं उनको अलग से टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, यानी स्टेनोग्राफर का टेस्ट उनको अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सिलेक्शन पोस्ट बेसिकली जो होता है मेरे बच्चे, 3 तरीके से सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी निकलती है। एक निकलती है मैट्रिकुलेशन लेवल पे, 10th लेवल पे। इसमें होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये एमटीएस बोला जाता है, यानी जिसे हम देसी भाषा में चपड़ासी भी कह सकते हैं, लेकिन चपड़ासी बहुत घटिया शब्द है, एमटीएस बोलेंगे इसे। या लेबोरेटरी अटेंडेंट होते हैं, या फील्ड अटेंडेंट होते हैं, या जूनियर ऑपरेटर होते हैं, या स्टोर अटेंडेंट होते हैं, या टेक्निकल अटेंडेंट होते हैं, या वर्कशॉप अटेंडेंट होते हैं। ये 10th लेवल पे होती है। और सिलेक्शन पोस्ट में हायर सेकेंडरी लेवल पे क्या होती है, देखिए बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनमें बहुत कम पोस्टें होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा पोस्टें होती हैं वो तो सीएचएसएल के थ्रू भरा जाता है। जैसे किसी डिपार्टमेंट में 2 ही वैकेंसी, किसी में 1 वैकेंसी, तो ये डिपार्टमेंट सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू एक नई वैकेंसी निकालते हैं और वहां भरते हैं। तो जो 12th लेवल पे होते हैं वो एलडीसी बनते हैं, डीईओ बनते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बनते हैं, जेटीए बनते हैं, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बनते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट बनते हैं। और ये होती है मेरे बच्चे ग्रेजुएट लेवल पे। तो अभी हम ग्रेजुएट लेवल की बात नहीं करें, अभी हम 10th
और 12th लेवल की ही नौकरियों की बात कर रहे हैं। प्रमोशन ऐसा रहता है कि पहले एंट्री पोस्ट होता है, फिर 5 साल में सीनियर असिस्टेंट, उसके 5 साल बाद ऑफिसर लेवल, उससे बाद हायर ऑफिसर लेवल। इस तरह से आप आगे प्रमोट होते चले जाते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वो वैकेंसी होती हैं जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भरता है, चाहे वो CHSL लेवल पे हो जिसमें 12th क्वालिफिकेशन है, फिर चाहे GD हो जिसमें 10th क्वालिफिकेशन है, फिर सिलेक्शन पोस्ट होती है जिसमें 10th भी है और 12th वाली भी है। ये सारे एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। सभी में मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, GK GS पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। GD में इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर आप बहुत सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं और बहुत कम फीस में तैयारी करना चाहते हैं जहां से लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक बेहतरीन बैच है कैरियरविल ऐप। पहले तो डाउनलोड कर लीजिए। कैरियरविल ऐप पे SSC प्रथम बैच आता है। ये बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, नए बच्चे के लिए बैच है जहां बिल्कुल जीरो से धीरे 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 छोटी छोटी बातें सिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसकी फीस मात्र 999 रुपए। ऑनलाइन ये बैच आपको अवेलेबल मिल जाएगा कैरियरविल ऐप पे। अभी जाकर कर सकते हैं। अभी ये नया बैच 1 मई से स्टार्ट हुआ। हर महीने की 1 तारीख को ये बैच स्टार्ट होता है और इसमें मैथ में खुद कराने लग रहा हूं, साथ के साथ दूसरे टीचर भी विनय सर भी हैं, इंग्लिश में भी 2-2 टीचर हैं, रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, GK GS की पूरी टीम है। तो इस SSC प्रथम बैच से चाहे आप GD की तैयारी कर रहे हो या CHSL की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम चाहे IB की भी तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो इसी बैच से इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अगले पोस्ट की, जिसको हम बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है RRB, इसके थ्रू भी बहुत सारी ऐसी पोस्टें निकलती हैं जो 10th और 12th लेवल पर होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं RRB NTPC 12th लेवल पर। NTPC की फुल फॉर्म होती है नॉन टेक्निकल, यानी जो पोस्टें टेक्निकल नहीं है लेकिन बहुत मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में TT आता है, टिकट चेक करता है ना। आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं एक और TT खड़ा रहता है, वो टिकट चेक करता है। एक जो टिकट देता है किसी को, है ना। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ट्रेन में जो टेक्निकल नहीं होते। तो उन पोस्टों के लिए NTPC 12th लेवल का एक एग्जाम होता है, 12th पास का एग्जाम होता है। 18 से 33 साल उम्र होती है, बाकी छूट रहती है अलग अलग। 2 एग्जाम होते हैं। पहला होता है CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें मैथ, रीजनिंग और GK, यहां इंग्लिश नहीं पूछी जाती, मैथ, रीजनिंग, GK होती है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा पेपर होता है मैथ, रीजनिंग और GK, इसी से मेरिट बनती है। फिर आपका मेडिकल होता है, आप फिट 4 हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल होता है। इसके थ्रू जो पोस्टें भरी जाती है मेरे बच्चे, वो भरी जाती है मेरे बच्चे ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना। आपने TC सुना होगा, टिकट क्लर्क सुना होगा, टिकट कलेक्टर सुना होगा, यहां आप समझेंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है जी। एक आपने सुना होगा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक जूनियर टाइम कीपर और एक होता है ट्रेन क्लर्क। जो ट्रेन क्लर्क होता है वो ट्रेन में टिकटें चेक करता है। जो कमर्शियल टिकट क्लर्क होता है वो स्टेशन पर खड़ा होकर मेरे बच्चे टिकटें चेक करता है। तो ये वो सारी पोस्टें हैं जो NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल पर जिनको भरा जाता है और इनकी तनख्वाह भी अच्छी होती है। अब आते हैं मेरे बच्चे अगली पोस्ट। अच्छा, इसमें प्रमोशन चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन चांसेस नहीं है। अब मेरे बच्चे हम आते हैं आगे ग्रुप डी पे। ये एक अपने आप में बहुत मशहूर पोस्ट होती है, RRB ग्रुप डी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की पोस्टें। ग्रुप डी के नाम से ही आप समझते हैं बहुत सारे ऐसे टेक्निकल छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें ग्रुप डी के एक प्रॉपर वैकेंसी आती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है कि भाई 10th पास होना चाहिए, साथ में या तो ITI किया हो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ITI नहीं कर रखा तो घबराने की बात नहीं, फिर उसको 12th पास होना चाहिए। यानी या तो 10th प्लस ITI हो। अगर 10th प्लस ITI नहीं है, ITI नहीं कर रखी, तो कोई नहीं, तो सिर्फ 12th पास है तो भी ग्रुप डी की पोस्टें भर सकता है। एज मेरे बच्चे 18 से 33 साल है, बाकी हर कैटेगरी के हिसाब से छूट है। एग्जाम पैटर्न सेम वही है, मैथ है, GK GS है, रीजनिंग है। देखिए मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और GK GS में साइंस पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, करंट अफेयर पूछा जाएगा। फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जी ग्रुप डी में क्या क्या सीटें होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप डी में लेवल 1 की नौकरियां होती है, ट्रैक मेंटेनर जो रेल की पटरियां होती हैं, पॉइंट्स मैन होते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप यानी जो ट्रेन के डब्बे जहां खड़े होते हैं वहां जो काम हो रहा होता है, असिस्टेंट लोको साइड होता है, असिस्टेंट ऑपरेशन होता है, असिस्टेंट TL एंड AC होता है,
हेल्पर पोर्टर होता है। तो ये सारे जो काम कर रहे होते हैं ये ग्रुप डी वाले लोग कर रहे होते हैं, जो ग्रुप डी में सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ग्रुप डी में प्रमोशन ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन अच्छा नहीं है। पहले आप ग्रुप डी होते हैं, फिर आप टेक्नीशियन बनते हैं, फिर जूनियर इंजीनियर बनते हैं जिसे हम जेई कहते हैं प्रमोशन लेके, फिर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं, फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। तो प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। उसके बाद जो आता है वो आता है एएलपी, जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। आपने ट्रेनें देखी होंगी, तो ट्रेन में जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसके साथ एक आदमी खड़ा होता है जो देख रहा होता है, ड्राइवर की हेल्प कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट वो होते हैं जो ट्रेन को चलाते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट जो उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन 3 से 4 साल की नौकरी के बाद असिस्टेंट लोको पायलट बन जाता है लोको पायलट, और वही ट्रेन चला रहे होते हैं। और एक होती है टेक्निकल ग्रेड, ये अलग वैकेंसी आती है, एएलपी की अलग वैकेंसी आती है, लेकिन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन है कि भाई 10वीं पास हो प्लस में आईटीआई हो। 10वीं पास हो प्लस में आईटीआई हो तो ये भर सकते हैं। 18 से 28 साल उम्र होती है। एग्जाम जो होता है सीबीटी 1 होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके होती है, ये क्वालिफाइंग होता है। फिर पेपर 2 होता है। सारे ही एग्जामों में सिलेबस सेम है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और एक इंग्लिश होती है। एसएससी में इंग्लिश आती है, रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती। उसी के बाद आपने जिस ट्रेड से, मतलब जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की है, किसी ने फीटर किया हुआ, किसी ने इलेक्ट्रिशियन किया है, तो उसका एक टेस्ट होता है जिसमें मात्र 35% नंबर ले आए तो आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। फिर आप क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद आपका एक सीबी80 होता है, यानी साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट में मेरे बच्चे आपका बेसिक अवेयरनेस देखा जाता है, बेसिक एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा रहता है, आप जल्दी से किसी चीज पे डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ले लेते। तो ये वो सारी वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों। और एएलपी में क्या होता है, पहले आप एएलपी होते हैं, फिर आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, फिर आप लोको पायलट बनते हैं, यहां से आपको मालगाड़ी दी जाती है। फिर प्रमोशन लेके आप बन जाते हैं पैसेंजर ट्रेन, यहां से आपको यात्री गाड़ी मिलती है। फिर आपको मिलती है एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत, है ना, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ, ऐसी ट्रेनें आपको फिर यहां से मिलती है। और जो मेरे बच्चे टेक्निकल होते हैं उनका इस तरीके से ग्रेड रहता है। अगर मेरे बच्चे आप केवल रेलवे की ही तैयारी करना चाहते हैं, आप इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा एक बैच आता है जिसे हम बोलते हैं रेलवे फाउंडेशन बैच। ये हर महीने की हम 10 तारीख को बैच लेके आते हैं। इसकी फीस 999 रुपए। मैथ इसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, 2-2 टीचर है, रीजनिंग 2-2 3-3 टीचर है, साइंस की पूरी सेपरेट टीम है, करंट अफेयर की टीम है। करंट अफेयर हम एसएससी में भी कराते हैं, और जीके जीएस की आप देख रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी टीमें आपको मेरे प्यारे बच्चों मिलती हैं रेलवे फाउंडेशन बैच में। ऐप का नाम वही है, कैरियरविल ऐप। और इन्हीं बैचेस के साथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच भी मिलता है, फ्री रिवीजन बैच भी मिलता है, ये एसएससी प्रथम बैच में मिलता है, यहां पे भी मिलता है। साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग, हमेशा के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और हमारा टेस्ट सीरीज का एक डेडिकेटेड एक नया ऐप हमने बनाया है जिसका नाम है टेस्टवेल, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें हर चीज में रोज अपग्रेड करना पड़ता है। तो जिस जगह क्लासें चलती हैं वो ऐप हमने बिल्कुल डिफरेंट रखा है ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो किसी भी वजह से, और टेस्ट का ऐप हमने बिल्कुल डिफरेंट रखा है ताकि वहां नए से नए फीचर आपको दिए जा सके, पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम आईबी कहते हैं, है ना। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों एक तो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है जो 10th पास पे निकलता है ना। एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, ये भी 10th पास पे होती है। 18 से 25 एज होती है, यहां पे भी 18 से 25 एज होती है। पेपर वही पूछा जाएगा, क्या, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वो वैकेंसी है जो केंद्र सरकार में मुख्यतः निकलती है। बहुत सारी और भी वैकेंसी होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं 99% जो सीटें भरी जाती है वो इन्हीं मुख्य बोर्डों के द्वारा भरी जाती है। जब मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि हरियाणा राज्य में कौन सी वैकेंसी आने वाली है 12th लेवल पे, यूपी में कौन सी आने वाली है, राजस्थान में कौन सी आने वाली है, अलग अलग स्टेट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, बिहार के बारे में भी चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपका कोई भी छोटा यार दोस्त, छोटा भाई बहन कोई तैयारी कर रहा है, 12वीं पास कर चुका है या 12वीं की तैयारी कर रहा है, और अगर पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कैरियर ऐप
सबसे बेहतरीन क्वालिटी और सबसे सस्ते रेट पे आपको प्रोवाइड कराने लग रहे हैं। यही हमारा मुख्य मिशन भी है। आप उन बच्चों को कैरियर ऐप के बारे में, इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।